सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है सारे स्कूल, सारे कॉलेजेज, कोचिंग सेंटर सब कुछ बंद हो गया है और स्टडी कम्प्लीटली ऑनलाइन हो रही है। तो ऑफलाइन का जो भी माध्यम है वो तो सब बंद चल रहा है, तो स्टडी हमें ऑनलाइन ही करनी है। चाहे आप एकेडमी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको हर हालत में स्टडी तो करनी है। और स्टडी जो आपकी हो रही है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन स्टडी करना ये हमारे लिए सही है कि नहीं है, ये अलग बात है। पर ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो हमें ऑनलाइन ही स्टडी करनी पड़ रही है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल जो है सब कुछ अपनी स्टडी छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। स्टडी तो हमें करनी ही है और यही एकमात्र जरिया बचा है हमारी स्टडी का कि ऑनलाइन स्टडी हम करें, क्योंकि ऑफलाइन स्टडी बंद है। तो ऑनलाइन स्टडी करने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, पर ऐसा तो नहीं कि हम अपनी स्टडी छोड़ करके बैठ जाएंगे। तो ऑनलाइन स्टडी से जो हमें नुकसान हो रहा है उसके लिए हम लोग कुछ सावधानियां बरतेंगे, जिससे जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन स्टडी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन स्टडी से हमें क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स है। तो ऑनलाइन स्टडी से सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि हम जब चाहे तब जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर हम मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो जब चाहे तब जो है हम कोई अगर वीडियो देखना चाहें, अगर किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ऑनलाइन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिगर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि देख करके आप अट्रैक्ट होते हो और आपको वो चीज़ें जल्दी क्लियर होती है, आपको समझ में आती है। एक और फ़ायदा है, जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक का वीडियो देख रहे हो या फिर कोई पीडीएफ देख रहे हो उसका, तो अगर आप आगे चले गए हो, आपको पीछे का समझ नहीं आ रहा है, आपको रिवर्स जाना है, तो ये एक फ़ायदा है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप रिवर्स करके फिर से जो है वो लेक्चर सुन सकते हो, या फिर अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो फिर से जो है आप उस पीडीएफ को जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो, वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ये एक जो है फ़ायदा है, जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये नहीं मिलती है। जो भी लेक्चर एक बार ख़त्म हो जाता है वो रिवर्स नहीं जाएगा, जो भी पीडीएफ, जो भी बोर्ड पे आपको लिख दिया जाएगा वो चीज़ें फिर से रिवर्स नहीं जाएगी। तो ये जो है आपको ऑनलाइन में फ़ायदा होता है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं कि इससे आपको क्या नुकसान है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपकी आंखों को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से वीडियो देख रहे हो, पीडीएफ देख रहे हो, क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन स्टडी हो रही है, अगर आप जो है कि स्कूली स्टूडेंट्स हो तो जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको पीडीएफ सेंड कर रहे होंगे, वीडियो सेंड कर रहे होंगे इंस्टा पे या फिर जो है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ या फिर वीडियो सेंड कर रहे होंगे। तो ये सब पढ़ने के लिए जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप की ज़रूरत होगी। तो जब आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों को इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि आपकी आंखों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर पड़ेगा। वीडियो देखते समय या फिर पीडीएफ पढ़ रहे हो उसे पढ़ते समय अगर आप ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो ऑनलाइन, मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप पे, तो आपकी आँखें, आपने देखा होगा कि कभी कभी तो है आपकी आँखों से आंसू भी निकलने लगता है। तो आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ने से ऐसा होता है। तो ये आपका एक नुकसान हुआ, जिससे कि आपकी आंखों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान ऑनलाइन स्टडी में ये है कि इसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने मर्जी के हिसाब से चलते हो। अगर आप ऑफलाइन स्टडी करते हो तो उसमें डिस्टर्बेंस कम होता है। अगर आप क्लासरूम में चले गए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, आप होगे और जो है टीचर होगा। जो वहाँ का माहौल होगा बिल्कुल पढ़ाई का माहौल होगा और उस दौरान जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप उसी के बारे में सोचोगे, आप बाहरी चीज़ें नहीं सोचोगे, ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन की जो चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन भी आप नहीं चलाओगे, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं आप सोचोगे। तो ऑफलाइन स्टडी में ये आपका एक फ़ायदा होता है, जो कि ऑनलाइन स्टडी में ये आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन स्टडी में मोबाइल फ़ोन आपके पास ही रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप पे चैटिंग में लग जाओगे, नोटिफिकेशन चेक करोगे किसका नोटिफिकेशन आया है, क्या है, चैटिंग में देखोगे, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और चेक करने में ही आप पूरा चेक करने लगते हो। या फिर जो है अगर आपको रेस्ट लेना है तो रेस्ट के दौरान आप गेम खेलने लगते हो। 5 मिनट के गेम के लिए आप 1 घंटे वेस्ट कर देते हो। चैटिंग शुरू कर देते हो और चैटिंग आप 5-10 मिनट शुरू करोगे, उसमें 1-2 घंटे लगा दोगे। तो ये भी टाइम वेस्टिंग हुआ, जो कि ऑनलाइन स्टडी में आपका एक नुकसान
नुकसान हो जाता है। तो ये सारे नुकसान जो है आपको ऑनलाइन स्टडी में मिलेगा, जो कि ऑफलाइन स्टडी में इन सब चीज़ों से आप दूर रहते हो। उसके बाद एक और पॉइंट कि आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो ऑनलाइन स्टडी के दौरान आपके माइंड में कोई भी सवाल जनरेट अगर हो रहा है तो उसका जवाब आपको तुरंत नहीं मिल पाता है। जैसे अगर आपकी किसी टीचर ने कोई पीडीएफ भेजा, आप उस पीडीएफ को पढ़ रहे हो, अगर आपके माइंड में उस समय कोई अदर सवाल जनरेट हुआ उससे रिलेटेड, तो उसका सवाल आपको तुरंत नहीं मिल पाएगा। हाँ ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मिल जाएगा, अगर हम गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें तो ज़रूर मिल जाएगा। पर सर्च करो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार सर्च करने में ही वो टॉपिक मिल जाए। यही अगर आप ऑफलाइन में जाते हो, ऑफलाइन स्टडी करते हो, तो उस समय जो भी सवाल आपके माइंड में जनरेट होता है, टीचर आपके सामने होते हैं, आप उस टाइम जो है पूछ सकते हो और उसी टाइम जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आपके सवाल है, वो सब जो है उसी टाइम क्लियर हो जाता है। पर ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन स्टडी के क्या फ़ायदे हैं ये हमने बताया, और नुकसान क्या है ये भी हमने आपको बताया। अब कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी तो हमें करनी है, क्योंकि ऑफलाइन के सारे माध्यम बंद हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन से अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि लगातार आप 2-3 घंटे तक वीडियो देखते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर पड़ेगा, आपकी आंखें जो है कमज़ोर भी हो सकती है। तो आपको लगातार जो है मोबाइल स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं देखना है, बीच बीच में आपको गैप लेना है, ब्रेक लेना है। अब गैप में आपको क्या करना है, अब ऐसा नहीं कि एक तरफ जो है आप पढ़ाई से ब्रेक लिए, गैप लिए, और उस गैप में जो है आप गेम खेलना स्टार्ट कर दिए, चैटिंग करना स्टार्ट कर दिए, इंस्टाग्राम चेक करने लगे, ये चीज़ें करने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई अंतर ही नहीं रह गया। आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। तो ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको खुले इन्वायरमेंटल में जाना है, खुले जगह पर जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आपको हरे पेड़ पौधे नज़र आएँ, यानी कि आप जो है हरे भरे पेड़ पौधों को देखो, जल को देखो, ये सारी चीज़ें जो है आप देखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, और हवाओं के बीच में रहने की कोशिश करना, और कुछ कदम जो है आप टहलने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है आप ब्रेक में कर सकते हैं, और उस टाइम आप चाहो तो जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें आप अपने माइंड में रिवाइज भी कर सकते हो। तो इससे जो है आपकी आंखों को भी रिलैक्स फील होगा और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप फिर से स्टडी करने बैठ जाइए। तो इस तरीके से जो है आपको ऑनलाइन स्टडी करना है। तो ऑनलाइन स्टडी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और आपकी स्टडी भी सही तरीके से हो जाएगी।